हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडागा। ध्यान से सुनना सर। अपन जीएसटी केस से पहले सर 11 केस सिनेरियो कर चुके हैं। ठीक। ये 12th नंबर का केस सिनेरियो है। बहुत सारे केस सिनेरियोज में इनकम टैक्स के करा चुका हूँ। इनकम टैक्स के तो 25 केस सिनेरियोज और एमसीक्यू भी करा चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके देख लो। वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है सर, क्योंकि एग्जाम में 30 मार्क्स ये कैरी करता है सर। अगर आप इसको सही अटेंड करते हो तो एग्जाम में 30 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो देख लो, शेयर कर लो। मैंने टेलीग्राम में सबकी लिंक, पीडीएफ सब शेयर किया है सर। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं केस सिनेरियो। केस सिनेरियो में हमारा नियम क्या था सर? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते सर। ऑल द अमाउंट अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाईज रिफर्ड अबव आर इंट्रा स्टेट सप्लाई unless other specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. ठीक है। In respect of the services provided by Mr. Mandeep, which of the following statement is correct? तो वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा सर। फिर हमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी दिया हुआ है। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है सर। फिर उसकी एलिजिबिलिटी कंपोजिशन स्कीम के लिए निकालना है, तो वो कितने की सर्विसेज दे सकता है। ठीक है। एंड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफ असम, टू गवर्नमेंट है, विच वुड बी एग्जेम्प्ट, कौन सी एग्जेम्प्ट रहेगी? चलो पढ़ते सर। Mr. Mahipa, registered dealer, is engaged in the business of supplying construction material in the state of Assam. He availed an architect services for his business from his friend in London free of cost. क्या ये exempt है? Yes सर, ये exempt है, क्योंकि friend relative में आता नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सर्विसेज इंपोर्ट करिए, exempt है। He availed designing services from his brother in London for 5 lakh for his personal purpose. सर विथ कंसिडरेशन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिलेटिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विथ कंसिडरेशन है तो ये ऐसे ही टैक्सेबल है सर। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। आर्किटेक्ट सर्विसेज को हम सप्लाई नहीं मानते एंड डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, तो ऑप्शन हमारा सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He availed the services from an entity in India which are liable to pay tax under reverse charge from the date of invoice on 1st September. तो सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज में क्या होता था? डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई होता था। पेमेंट डेट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर द बैंक अकाउंट वाज 15th नवंबर एंड 18th नवंबर। दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या होता है? 15 नवंबर। और 1st सितंबर से 61st डे काउंट करना पड़ेगा। सितंबर का हो गया 29 डेज, अक्टूबर का हो गया 31 डेज, तो 29 और 31 हो गया 60। 1st नवंबर, तो 1st नवंबर और 15 नवंबर दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो सर 1st नवंबर आ जाएगा भाई, क्योंकि 1st नवंबर हमारा 61st डे है सर। ठीक है, आगे बढ़ते। इस टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोस। देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज ये दोनों तो आ जाएगा। इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज ये नहीं आता सर। ठीक है, उसके बाद तो आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए आगे कुछ अलग दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला के टर्नओवर भी तो बताना था सर आपको। एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा? 71। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इंटेंडेड टू स्टार्ट प्रोवाइड, मैं आपको देखो एक चीज समझो, कैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन होते हैं, कैसे सीक्वेंस में आंसर मिलते हैं, ये टेक्निक सीख जाओ सर, एग्जाम में बहुत काम आती है। He intended to start providing services other than restaurant services also from the next financial year and also avail the compulsion scheme under section 10(1) of the CGST Act 2017. He also provided to he also wishes to provide services relating to goods and bridges, relating to roads and bridges function entrusted to a municipality under Article 243 of the Constitution to the state government of Assam in the next financial year. तो ये सर्विसेज देना चाहता है सर। ये सर्विसेज कितने की दे सकता है? सिंपल है सर, जितना पिछले बार का टर्नओवर होगा इसका 10% और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, तो 71 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 7.1 लाख, और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, तो कितने की सर्विसेज ये दे सकता है? 7.1 लाख। अब देखो आगे।
इसने सर टू द स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड किए? सर प्योर सर्विसेज, क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस सर, ये एग्जेम्प्ट है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंटिंग टू ₹25 lakh इन विद द वैल्यू ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹5 lakh। हम पढ़ के आए थे कंपोजिट सप्लाई है तो उसमें 25% से ज्यादा गुड्स की वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो 25 लाख का 25% ये 6.25 आएगा। तो सर गुड्स की वैल्यू 6.25 से ज्यादा नहीं है, तो क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? हाँ सर। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंटेड टू ₹30 lakh इन विच वैल्यू ऑफ सर्विसेज अमाउंटेड टू ₹6 lakh। तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज 6 लाख है सर, तो गुड्स की वैल्यू 24 लाख है, क्या 25% से ज्यादा हो गई? यस सर, तो ये तो टैक्सेबल हो गया। आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सी एग्जेम्प्ट है? तो यही दो तो एग्जेम्प्ट है, ये तो टैक्सेबल है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ आया? ये मैंने आप लोगों को पूरा केस सिनेरियो करा दिया, बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से कराया। इसे लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? और भी कुछ केस सिनेरियो एक दो बचे हुए हैं, वो मैं करवा दूंगा। इसके बाद आपका जीएसटी का भी केस सिनेरियो कवर हो जाएगा, ठीक है? फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।